हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रयागराज ट्विस्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को आरआरसी प्रयागराज के सेकंड पैनल के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ जो 25 मई से 31 मई तक प्रयागराज डिवीज़न वाले छात्रों की ज्वाइनिंग होने वाली है। तो उसमें ज्वाइनिंग के कुछ कागज़ को लेकर के, जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है, तो उसके बारे में भी मैंने पता किया। तो यही सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूँ। जो लोग भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन करिएगा, जिससे आपको ऐसी अपडेट्स मिलते रहें और साथ ही साथ मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, जैसे आप सभी तक ऐसी इन्फॉर्मेशन को पहुँचाता रहूँ। सो बात करते हैं सबसे पहले हम आरआरसी प्रयागराज के सेकंड पैनल की। तो ऑफिस में मैंने पता किया तो वहाँ पे 3 सर बैठे हुए थे, जैसा कि आप सभी जान भी रहे होंगे। एक सांवले से हैं थोड़ा सा, और एक थोड़ा छोटे हाइट के हैं, और एक यंग एज के थे, शायद 32 से 35 ईयर के हों। तो तीनों सर वहाँ पे बैठे हुए थे, उनसे बात हुई है। तो उन्होंने सेकंड पैनल के बारे में यही बताया कि जल्दी आप सभी को खुशखबरी देखने को मिलेगी, ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिए। तो हमने ये पूछा कि सर जल्दी का मतलब क्या मान सकते हैं कि इस वीक में? तो कह रहे हैं कि इस वीक में तो नहीं, लेकिन चेयरमैन अगर कहते हैं तो हो सकता है इस वीक में भी, नहीं तो इसके थोड़ा सा लेट में आप उम्मीद कर सकते हैं। तो हमने फिर उनको दूसरा ऑप्शन भी दिया कि सर इस महीने में मान सकते हैं लास्ट में। तो तीसरे सर जो कम एज के थे, 35 के समथिंग, उन्होंने कहा नहीं उससे पहले ही आ जाएगा। तो इसका मतलब मान चल सकते हैं कि आज है 18 तारीख, शायद 18 है, तो मान चलिए 25 के आसपास हो सकता है आप सभी को सेकंड पैनल देखने को मिल जाए। और पहले भी क्योंकि कंफर्म नहीं बताते हैं, रीज़न यही होता है कि उनके हाथ में नहीं होता है, जैसा कि वहाँ के चेयरमैन बताते हैं वैसा ही उन लोगों को करने होते हैं। लेकिन तैयार है पैनल, छोटी मोटी उसमें फॉर्मेलिटीज़ बची हुई हैं, वो भी कंप्लीट ही हो जाएंगी। और बस पैनल का जैसे चेयरमैन से आदेश आता है तो पैनल जारी हो जाएंगे, आपको ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिलेगा। सो सेकंड पैनल का यही अपडेट है कि बहुत हुआ तो मान चलिए 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर ही आपका सेकंड पैनल देखने को मिल जाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया। जैसे वहाँ पे मेरी बातें हुई हैं, जैसा उन्होंने बताया वैसा मैंने आपको भी बता दिया, लेकिन जो कॉन्फिडेंस होता है बताने का वो पॉजिटिव देखने को मिला है। तो इस वजह से मैं भी थोड़ा सा पॉजिटिव कह सकता हूँ कि आपको देखने को पैनल मिल सकते हैं। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो 25 मई से लेकर के 31 मई तक प्रयागराज डिवीज़न की ज्वाइनिंग होनी है। तो उसके कुछ सर्टिफिकेट को लेकर के कन्फ्यूज़न है। मैं स्लाइड को ओपन करता हूँ, मतलब PDF ओपन करता हूँ, उसमें ही आप सभी से इस बारे में चर्चा करता हूँ। ज्वाइनिंग की अपडेट के लिए मैंने पता करने गया था DRM ऑफिस, और ये DRM ऑफिस के बाहर का व्यू है, देख सकते हैं जैसा कि आप सभी। तो वहाँ जैसे ही आप रूम नंबर 2nd फ्लोर में जाते हैं, रूम नंबर 113 जो कि पर्सनल डिपार्टमेंट का रूम है, वहीं से ये सारी जानकारी आपको पता हो सकती है। तो जैसे ही रूम नंबर 113 में एंटर करेंगे आपको सीधे जाना है, और राइट कॉर्नर में ही वहाँ पे बैठे रहते हैं, उन्हीं सर से ये सारी जानकारी आपको बड़ी ईजिली पता लग जाएंगे। सो वहाँ पे गया तो सर से मैंने ये चीज़ को पूछा, यही स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा था, D पॉइंट मैंने उन्हें दिखाया, टिक करके भी रखा था, जिससे कि उन्हें प्रॉब्लम ना हो देखने में। सो मैंने उनको ये लाइन पढ़ा है, एक चरित्र प्रमाण पत्र जिसे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने जारी किया हो साथ लाएं। तो इतना ही मतलब मैंने पढ़ के बताया। तो उन्होंने कहा इसको छोड़ो, जो PDF दिया गया अटेस्टेशन फॉर्म उसको ओपन करो। तो मैंने जो है उनको ओपन करके भी दिखाया, क्योंकि उन्हें पता ही है, उन्हें ऑलरेडी सारी चीज़ें पता ही हैं, जानते ही आप सभी। तो उनको मैंने ये PDF ओपन करके दिखाया, तो उन्होंने यही कहा कि PDF में गैजेटेड ऑफिसर का तो दिया हुआ है ना फॉर्मेट, तो उस पर आप लोगों को साइन कराना है, वही बनवाना है। तो मैंने उनको यही सारी चीज़ें दिखाई, इस फॉर्मेट को ओपन किया, तो इन्होंने कहा कि बस इसी को आप सभी बनवा लीजिए। एक पहला ये दिया हुआ है, दूसरा ये दिया हुआ है, इसी को आप बनवा लीजिए, इसी से आपका हो जाएगा। तो मैंने फिर से वही चीज़ रिमाइंड किया, मैं कहा सर लेकिन जैसा कि आप ऊपर मेंशन भी किए हैं D पॉइंट में, विभाग की तरफ से मेंशन किया गया है ये वाली लाइन को, कि एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से, बिना इसके दस्तावेज सत्यापन नहीं होगा। तो उन्होंने यही चीज़ कहा, देखिए जो मेरी जैसे जैसे बात हुई सेम वैसा मैं आपसे भी बता रहा हूँ। उन्होंने यही चीज़ कहा कि मैं आपसे अभी क्या बताया कि वो जो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट के प्रोफार्मा दिए गए हैं नीचे, वो आप बनवा लीजिए। तो हम कहें सर बट ऐसा लिखा हुआ प्रथम श्रेणी का और बिना इसके दस्तावेज सत्यापन नहीं होगा। तो कहें मैं बताया जा रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हो। तो मैं कहा ठीक है, कंफर्म मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा लिखा है, बिना उसके सत्यापन नहीं होगा प्रथम श्रेणी का। तो गैजेटेड का मतलब ये हो जाता है कि हम किसी से भी गैजेटेड से करा सकते हैं, प्रथम श्रेणी का अलग मतलब होता है, वो अलग होते हैं। सो बिना इसके हो जाएगा। तो कह रहे हैं यही बताया जा रहा हूँ, फिर भी आप पूछे जा रहे हो, तो अब वही चीज़ मैं बार बार बताऊँगा तो शायद आप समझोगे। तो यही चीज़ें मेरी उनसे बात हुई। तो आप भी समझ सकते हो एक्चुअली में आपको करना क्या चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उसका आपको बेस्ट सजेशन यही दूंगा कि देखिए पहला तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट गैजेटेड ऑफिसर लिखा हुआ है, इसे तो आप गैजेटेड ऑफिसर किसी से भी बनवा लीजिए, ठीक है, इसी को प्रिंट करके। अब दूसरी बात ये भी आप सभी को कन्फ्यूज़न है कि एक ही पेज में दोनों यहाँ पे फॉर्मेट दे दिए गए,
तो इसको प्रिंट कैसे कराना है, तो सिंपल सा इसको जो है फोल्ड कर लीजिए आधे पेज को और एक पेज पे प्रिंट करा लीजिए। तो यानी कि एक पेज पे आपका ये अलग आ जाएगा। फिर इसके बाद हाफ जो फोल्ड करे रहेंगे दूसरी साइड, इसको प्रिंट करा लीजिए दूसरे पेज में। तो आपका सिंगल दोनों पेज में बन करके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शनल ये है कि एक गेस्टेड ऑफिसर से साइन कराने हैं या तो आप हेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से करा सकते हैं जहाँ आपने लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक, तो दोनों ऑप्शन है, आप चाहे जिससे करा सकते हैं। तो ये हो गया आपका 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तीसरी बात जो प्रथम श्रेणी की हम कर रहे हैं, प्रथम श्रेणी के लिए इसी गेस्टेड सर्टिफिकेट को, इसी गेस्टेड वाला जो फॉर्मेट दिया गया है इसी को प्रिंट कराइए। ठीक है, और साथ ही ये भी चीज़ ध्यान रखिए, अगर किसी ने एसपी ऑफिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो उसे ज़रूरत नहीं है ये प्रथम श्रेणी का बनवाने की। ठीक है, तो उसके लिए 3 इस तरह से तैयार हो जाए। लेकिन किसी ने एसपी ऑफिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो फिलहाल उसे अप्लाई कर दीजिए, और जब उसमें टाइम लगता है 15 से 20 दिन का प्रोसेस होता है, तो वो जब तक आएगा तो आएगा, वो ऑप्शनल रहेगा आपके पास। ठीक है, और साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कैसे एक्चुअल में एसपी ऑफिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। ठीक, और दूसरी बात, तब ऑप्शन में आप क्या करिए, इसी को प्रिंट निकलवाइए और इसी को जाइए प्रथम श्रेणी के किसी ऑफिसर से साइन करा लीजिए। तो इस तरीके से आपके 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट रेडी हो जाएंगे। तो जैसा उन्होंने बताया उसके एक स्टेप मैंने एडवांस में भी आपको ये बता दिया कि आप ऑप्शनल में रहिए, जैसा उन्होंने क्लियर कर ही दिया है कि आपकी ये 2 जो फॉर्मेट दिए गए हैं इन्हीं को बनवा लीजिए, इसी के बेस पे आपकी डीवी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बट फिर भी मैं जैसा वहाँ लिखा है डी पॉइंट में, उसको ऑप्शन अगर लेके चलते हैं तो आप A1 श्रेणी का जो है बनवा लीजिए इसी फॉर्मेट में, कोई अदर फॉर्मेट के दिया ही नहीं है तो जाहिर सी बात है हम लाएंगे कहाँ से और बनवाएंगे कहाँ से। तो यही जो फॉर्मेट दिया गया इसी का यूज़ करिए, इसी पे बनवा लीजिए। मेन क्या होता है, कोई अगर A1 श्रेणी का ऑफिसर कहीं भी लिख करके कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना देता है तो वो मान्य हो जाता है, और जैसा इन्होंने फॉर्मेट दिया है तो डेफिनेटली ये मान्य होगा। तो यही अपडेट बस इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी, इसी को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न थी आप सभी में। और बाकी तो आपको पता ही है। हाँ, दूसरा ये भी, ये जो शपथ पत्र का प्रोफार्मा है इसे आप सभी को कैसे बनवाने, इसका मैं एक फॉर्मेट अभी एक स्टूडेंट ने किसी ग्रुप में बनवाया था, उसका मैं फॉर्मेट आप सभी को दिखा देता हूँ कि कैसे आपको बनवाने हैं। तो देख सकते हैं एक लड़के ने इसे बनवाया था, ये 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में आपको बनवाने हैं। ऐसा ही स्टाम्प पेपर आप सभी को बनवाना है, जाना है कचहरी वगैरह, वहीं से ये बन जाता है। और इसको देखेंगे, ये सारे मैटर जो है वही प्रोफार्मा जैसा दिया गया है वहीं पे आप सभी को इस तरीके से बनवा लेने हैं। तो अभी हम लोग उसी पे आते हैं अपने PDF पे ही। ठीक है, तो ऐसे ही आप सभी को इस प्रोफार्मा को प्रिंट कराना है एक सब वहाँ 10 रुपये के स्टाम्प पे, और इसी सारे कंटेंट को सेम अपना फिलअप करते हुए वहाँ पे भरवा करके फिलअप करके बनवा लेना है। ये आपका जो है ये शपथ पत्र का प्रोफार्मा शपथ पत्र रेडी हो जाएगा 10 रुपये के स्टाम्प पे। तो यही मेन कन्फ्यूज़न थी। फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ, और अगर कोई चीज़ रह जाता है, ये बायोडाटा तो आपको सिंपल भरना है, इसमें कुछ है ही नहीं। और ये रहा हाँ, संख्यात्मक फॉर्म की बात करूँ तो संख्यात्मक फॉर्म आप सभी को 3 सेट निकलवाने। इसका मतलब कि पहला तो ये संख्यात्मक फॉर्म आपका अटेस्टेशन फॉर्म 5 पेज में दिया गया है, तो 5 पेज निकालिए, फिर दोबारा 5 पेज निकालिए, फिर तिबारा 5 पेज निकालिए, यानी कि 3 सेट आपका अटेस्टेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इसको फिलअप कर लीजिए, और तीनों सेट को ओरिजिनली, ठीक है, तीनों सेट को ओरिजिनली आपको अटेस्टेशन कराने हैं। अटेस्टेशन आप किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर से करा सकते हैं, जो कि बहुत इजीली हो जाता है, सब हर जगह जो है डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं गवर्नमेंट के, उनसे आप इसको अटेस्टेशन करा लीजिए, बस सिंपल सा। और तीनों जो है आप सेम भी करा सकते हैं या अलग करा सकते हैं, आपकी चॉइस है। तीनों अगर सेम भी कराएंगे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बस अटेस्टेशन होना चाहिए किसी गवर्नमेंट या जो है गेस्टेड से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको जो है अटेस्टेशन करा लीजिए। और इसके बाद भी देख लेते हैं कोई चीज़ें रह जाती हैं। NPS फॉर्म आप सभी को भरना है, बेसिक सी चीज़ें हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद लास्ट में मैंडेट फॉर्म दिया गया है, इसको भी शपथ वाला भर ही लेंगे। मैंडेट फॉर्म को आप सभी को फिलअप करना है, और सिग्नेचर आपको जो है बैंक में मैनेजर वगैरह से सिग्नेचर कराने हैं, डेट वगैरह लिखाने। हो सकता है कुछ लड़के कह भी रहे हैं कि पैसे जो है लिए जा रहे हैं, तो पैसे अगर लिए जा रहे हैं थोड़ा बहुत तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पैसे जो भी अगर 100-150 रुपये जो है प्रोसेस होगा, हो सकता है, मुझे जानकारी नहीं खैर इस बारे में, तो जो भी अगर लग रहा हो तो आप उसको जो है बैंक का मैंडेट फॉर्म भी तैयार कर लीजिए। तो और बाकी इसमें ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मुझे नज़र आ रहा है फ़िलहाल में कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हों। तो यही बस इन्फॉर्मेशन आपको देनी, जैसा कि मैंने DRM ऑफिस से पता कर लिया इसके बारे में, मैंने बता दिया क्या कैसे वहाँ पे मेरी बातें हुई और क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। और सेकंड पैनल का भी मैंने बता दिया है कि कब तक आने की पॉसिबिलिटी है, कैसा क्या उन्होंने बताया है। ठीक है,
दूसरी बात ये भी, आप लोग इस चीज़ को लेके काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होते हैं कि सेकंड पैनल नहीं आ रहा है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, तो ईमेल किया जाए, ट्वीट किया जाए, या वहाँ पे 100 लड़के 200 लड़के इकट्ठा हो जाए। देखिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कैसे आपको हैंडल करना है, और उन्हें पता है कि कब क्या काम कब करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें सबको पता है। ना तो उन्हें सैलरी देनी है, ना तो आप उनके घर में ज्वाइन हो रहे हैं, तो वहाँ पे कोई प्रेशर बनाने, ऐसा कुछ करने से बेनिफिट नहीं है। हाँ, आप धूप में अलग परेशान हो जाएंगे, आपका पैसा अलग खर्चा होगा, यही होगा और कुछ नहीं। हाँ, अगर ट्वीट करते हैं या ईमेल करते हैं तो वो तो घर बैठे होता है, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है। आप उनके सरदर्द ही बनेंगे, लेकिन आपके प्रेशर से वो काम जल्दी नहीं कर देंगे। जैसा ऊपर से आदेश होता है या जैसे वहाँ पे कार्य का प्रोसेस होता है, डिमांड होती है, उसके बेस पे काम किए जाते हैं। तो इस चीज़ को, निगेटिविटी को निकाल दीजिए, थोड़ा सा वेट के लिए, जैसे इतना किए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने और लगने वाले, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, इस चीज़ से मैं श्योर हूँ। हो सकता है ज्वाइनिंग के लिए जो सेकंड पैनल है, ज्वाइनिंग थोड़ा हो सकता है 1.5-2 महीने लग जाएं, लेकिन होना सब है 1-1.5-2 महीने के अंदर सब कुछ होगा। तो थोड़ा और पेशेंस रखिए। इस तरह से इरिटेशन होने की या फ्रस्ट्रेट होने से कोई मतलब नहीं है। आगे की तैयारियों कीजिए, नहीं आगे की तैयारी कर रहे हैं तो मस्ती करिए, नहीं कर पा रहे तो मस्ती करिए, लेकिन इस तरह से फ्रस्ट्रेशन अपने आप को लेना, समझना, डिस्टर्ब होना कोई मतलब नहीं है। बाकी आप सब समझदार हैं, समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने दे दिया है। उम्मीद है आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन करिएगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।